आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एक टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के चरण देख लेते हैं। सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर थी और अंतिम रियासत सिरोही, अजमेर और मेवाड़ा क्षेत्र थे। पहली रियासत अलवर, इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर सब आते हैं। उसके बाद अंतिम रियासत जो थी वो सिरोही, अजमेर, मेवाड़ा क्षेत्र थे। राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत के बारे में बात करें तो वो मेवाड़ थी और सबसे नई रियासत की बात करें तो वो झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। ये सब बातें जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सबसे पहली रियासत अलवर, उसके बाद अंतिम रियासत सिरोही, अजमेर, मेवाड़ा, सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे नई झालावाड़, सबसे बड़ी जोधपुर और सबसे छोटी शाहपुरा रियासत थी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो टोंक थी। देखते हैं इसके 7 चरणों में एकीकरण को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हम सातों चरण को सीक्वेंसिंग से, एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। पहले शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म में इसको देख लेते हैं कि कौन से चरण में कौन सा संघ आता है और उसकी डेट क्या है। देखिए, प्रथम चरण में आता है मत्स्य संघ, द्वितीय चरण में आता है पूर्व राजस्थान संघ, तृतीय चरण में आता है संयुक्त राजस्थान, चतुर्थ चरण में आता है वृहद राजस्थान, पांचवें चरण में आता है संयुक्त वृहद राजस्थान, छठे चरण में आता है राजस्थान संघ और सातवें चरण में आता है वर्तमान राजस्थान। देखिए, इसे याद हम एक ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। एमपी से बस राजस्थान आई। इसमें ये वर्ड जो हैं वो इसके कीवर्ड्स हैं। इसमें एम से हो गया हमारा मत्स्य संघ, पी से हो गया पूर्वी राजस्थान संघ, एस से हो गया संयुक्त राजस्थान संघ और बी से हो गया बृहद राजस्थान संघ और एस से हो गया अगेन संयुक्त वृहद राजस्थान संघ एंड देन राजस्थान संघ। तो एक बहुत ही इजी मूवमेंट की ट्रिक है कि एमपी से बस राजस्थान आई। ठीक है, इस ट्रिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है हमें। अब बात रही डेट्स की। डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अब इनकी डेट्स को पहले हम आगे आगे की याद रख लेते हैं, देन पीछे पीछे के हम याद रखेंगे इनकी। सबसे पहले 18, 25, 18, 30, 15, ये हमें 5 डेट्स इंपॉर्टेंटली याद रखनी, क्योंकि नीचे की दोनों हमें याद हो ही जाएंगी। देखिए, सबसे पहले 18, 25, मोबाइल नंबर जैसे हम याद रखते हैं 18, 25, 18, 30 और 30 के आधे 15। अब देखिए, पहले तो 3 कैसे याद रखेंगे इन तीनों को। सबसे पहले मार्च आता है, तो ये तो मार्च में हो गया, फिर ये भी मार्च में हो गया और दोनों की जो सन है वो 1948 है। तो 1948 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मार्च में दोनों 1948 के हो गए। अब नेक्स्ट फिर 18 आ गया, तो डेफिनेटली वो मार्च में तो जाएगा नहीं, वो जाएगा अप्रैल में और ये भी 1948 है। स्टार्टिंग जो तीनों सन है वो 1948 में आते हैं। अगेन 13 मार्च ये 1949 में आएगा और ये 1949 में आ जाएगा। यानी 18, 25, 18 इन तीनों की पहले हम याद रख लेंगे। 18, 25, 18 जो कि तीनों 1948 में है। ये मार्च में है, ये मार्च में है, तो ये ऑब्वियसली अप्रैल में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट 1949 में है, इसमें 30 और 15, तो 30 सबसे पहले अपन मार्च लेते हैं, उसके बाद एक स्किप करके हम मई लेंगे। अब ये डेट तो हम यार यूँ ही रख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। फेमस डेट है, वेल नोन डेट है। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। तो हमने यहाँ पर हमारी चीज़ को मेंशन कर लेते हैं। 18, 25, 18, 25, 18 ये तीनों 1948 के हैं। देन 18, 25, 18, 30, 15 ये दोनों 1949 के हैं। बाकी दोनों डेट्स यानी 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956 हमें याद रहते हैं। अब इन तीनों के जो माह हैं, तो ये मार्च में हो गया, तो ये भी मार्च में हो गया और ये अप्रैल में हो गया।
ऑब्वियस बात है, जब 18 मार्च 1948 आ चुका है तो नेक्स्ट तो 18 अप्रैल ही आएगा। इधर देख लेते हैं, तो ये वापस हम मार्च से स्टार्ट करेंगे। मार्च हमारा स्टार्टिंग मंथ होता है हमेशा, तो ये मार्च हो गया, देन मार्च हो गया, देन अप्रैल हो गया, फिर अगेन हम मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मार्च हो गया, देन इसमें भी मई हो गया, ना कि अप्रैल। बाकी हम संघ याद है, और एमपी से बस राजस्थान आई, यानी मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, बृहद राजस्थान संघ, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। इस तरह से हम सारे संघ याद रख सकते हैं। अब सबसे प्राचीन रियासत थी उदयपुर मेवाड़, हम पढ़ के आ चुके हैं। नवीन रियासत झालावाड़ थी। बड़ी रियासत जोधपुर मारवाड़ थी। छोटी रियासत शाहपुरा थी। और जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से में अंतर होता है। सबसे बड़ी रियासत यूँ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर थी, पर जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली थी और द्वितीय कोटा। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत डूंगरपुर थी। देखिए, करौली 15 नवंबर 1817 में ये इसने संधि की थी अंग्रेजों के साथ, और दिसंबर 1817 में कोटा ने संधि की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की जो अंतिम रियासत थी वो सिरोही थी, जैसा हम पढ़ के आ चुके हैं। प्रथम रियासत जो थी वो करौली थी और अंतिम रियासत सिरोही थी, और बीच में हमने कोटा भी पढ़ा। शिकार एक्ट घोषित करने वाला राजस्थान की प्रथम रियासत टोंक थी। डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर। जयपुर में माधो सिंह द्वितीय के द्वारा डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी किए गए। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर थी, जो कि हमारी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। वन्य अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर है, जो कि सबसे पहले एकीकरण के समय सबसे पहले यही रियासत मिली थी। और जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा थी, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, हमारी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना न करने वाली रियासत जैसलमेर थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम सीक्वेंस वाइज सारे चरण देखते हैं। हमने सबसे पहला जो चरण देखा था एमपी से बस, तो यानी एम है, और 18, 25, 18 में ये 18 है, और जो कि हर मंथ की स्टार्टिंग मार्च से होती है, इसे 18 मार्च, और पहला जो सन था वो 1948 से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये हमारा सन, ये हमारा डेट होगी, और यह हमारा संघ हो चुका है। देखिए, तिथि लिखी हुई 18 मार्च 1948। सम्मिलित रियासतें और ठिकाने हम याद रखने हैं, तो इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब इसमें जो ठिकाना है वो है नीमराणा ठिकाना। हम तीनों ठिकाने एक ट्रिक से याद रख लेंगे। अभी देख लेते हैं इसका नीमराणा ठिकाना। इसकी जो राजधानी थी वो अलवर थी, जो सबसे पहले है वही राजधानी बनाएंगे। इसके उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। हम सारे उद्घाटनकर्ता को भी एक साथ एक ट्रिक से देखेंगे। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर से थे, और इसके राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे, और इसका जो नामकरण किया था वो KM मुंशी ने किया था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें राजधानी हमें याद रखनी है। हमने प्रथम चरण मत्स्य संघ देख लिया, इसकी डेट देख ली, और इसमें आने वाली रियासतें देख ली, ठिकाना देख लिया, राजधानी देख ली, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और नामकरण, यही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट सीक्वेंसिंग बता देती हूँ ताकि बाद में आप कनेक्ट कर सकें इसको। हम जो भी ठिकाने पढ़ेंगे उसको नकुल से पढ़ेंगे। इसमें नीमराणा ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना, देन अगेन कुशलगढ़ ठिकाना, उसके बाद लावा ठिकाना हम पढ़ेंगे। इस तरह से ये ठिकाने की ट्रिक है। अगेन हम उद्घाटनकर्ता देखते हैं, तो उद्घाटन में हम देखेंगे गॉड जवाहर सरदार। इसमें पहले के उद्घाटनकर्ता गॉडगिल है, सेकंड के भी गॉडगिल है, फिर जवाहरलाल नेहरू है, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल है। देन प्रधानमंत्री की ट्रिक देख लेते हैं। चलिए देखिए, आगे जैसे चलते जाते हैं ऐसे ही हम ट्रिक को भी सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड चरण। तो एम के बाद आता है पी, तो ये आ गया पूर्वी राजस्थान संघ। हमारी डेट थी 18, 25, 18, तो सेकंड के लिए हम लेते हैं 25।
पहले भी मार्च आया था, मार्च की स्टार्टिंग है और 1948 हमारा सन है। ये डेट भी हो गई और हमारा संघ भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर तिथि क्या लिखी हुई है, 25 मार्च 1948। सम्मिलित रियासतें और ठिकाने, तो टोंक ठिकाना, टोंक इसमें रियासतें हैं, टोंक रियासत, बूंदी रियासत, कोटा, झालावाड़, शाहगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ठिकाना कुशलगढ़ और किशनगढ़ इस रियासतों में आते हैं। अब देखिए इसमें कुल 2 ठिकाने हैं। न हम पहले मत्स्य संघ में पढ़ के आ चुके हैं न, और यहाँ हमने जो रियासत देखी है वो है कुल, यानी कुशलगढ़ और लावा। पहले हमने देखा न एंड देन कुल। ओके, अब इसमें कौन कौन सी रियासतें आती हैं, तो वहाँ तो हमने ABCD से याद रख लिया। इसमें हम इस तरीके से देख लेंगे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, यानी शेखावटी क्षेत्र के तो 3 क्षेत्र हो गए। उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी 2 वांगण के हो गए। और टोंक, शाहगढ़, प्रतापगढ़ और किशनगढ़ हम याद रख लेंगे। उद्घाटनकर्ता जैसे मैंने ट्रिक बताया, गौड़ जवाहर सरदार, लिख लेते हैं गौड़ एंड गौड़। फर्स्ट में हमने गौड़ पढ़ लिया था, गौड़गिल। सेकंड के भी गौड़गिल है, और फर्स्ट की हमने जो ठिकाना देखा था वो नीमराना था। इसका कुशलगढ़ और लावा है। इसमें हाड़ौती के और वांगण के क्षेत्र आते हैं। अब इसके प्रधानमंत्री देखते हैं, गोकुललाल असावा। राज प्रमुख इसके भीम सिंह थे और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह थे। देखिए प्रधानमंत्री भी हमें सबके याद रखने होंगे। प्रधानमंत्री की ट्रिक हम इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे, शोभा बड़ी गोकुल की, जिसमें फर्स्ट पे तो हमने पढ़ लिया था शोभाराम, और सेकंड के हैं गोकुललाल असावा जो कि शाहपुरा के थे। अब इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह, वहाँ पर थे राज प्रमुख उदयभान सिंह। तो राज प्रमुख की जो ट्रिक थी, उदय भीम भोपाल। आगे हम देखते जाएंगे और कनेक्ट करते जाएंगे, आगे आगे पूरी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। उपराज प्रमुख इसमें बहादुर सिंह थे जो कि बूंदी के थे, ब से बूंदी और व से बहादुर, और ये सेकंड चरण था जिसके उपराज प्रमुख बूंदी के थे बहादुर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड चरण, यानी हम पढ़ चुके हैं एम पढ़ चुके हैं, पी पढ़ चुके हैं, अब चरण है एस का। और 18 से हमारी डेट आ रही है अब 18, चूँकि मार्च हम ले चुके हैं इसलिए यहाँ लेंगे अप्रैल, और सन हमारा एक ही चल रहा है 1948। तो देखिए डेट तो हमारी ये हो गई। सम्मिलित रियासत उदयपुर रियासत अब इस सारी रियासतों में और जोड़ ली गई है, यानी उदयपुर रियासत को अब हमने जोड़ लिया। इसकी जो राजधानी है वो उदयपुर ही होगी। इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। देखिए गौड़ जवाहर सरदार, तो उद्घाटनकर्ता इसके जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री की हमने ट्रिक देखी थी कि शोभा बड़ी गोकुल की। आगे की ट्रिक है माणिक्य लाल तो हीरा था। ये हमारी ट्रिक है। तो पहले फर्स्ट चरण में शोभाराम कुमावत हो गए, सेकंड में गोकुललाल असावा हो गए जो कि शाहपुरा के थे, और थर्ड चरण में हो गए माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर के थे। अब राज प्रमुख में हमने एक तो उदय देखा, भीम देखा, और अब आ गया है भोपाल। अब उदय भीम भोपाल, नेक्स्ट आता है मान सिंह। उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए। भोपाल सिंह इसके राज प्रमुख है, और उपराज प्रमुख भीम सिंह थे जो कि कोटा के थे। इससे पहले जो चरण में ये उपराज प्रमुख ही पहले राज प्रमुख थे भीम सिंह, और अब ये उपराज प्रमुख बन चुके हैं। उस समय उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह जो कि बूंदी के थे। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान सन। इसकी डेट हमें पता है MP से बस, अभी का आ गया सिक्वेंसिंग, और 1825 से 1830 मार्च से स्टार्टिंग करते हैं और 1949। सम्मिलित रियासतें और ठिकाने, संयुक्त राजस्थान में जयपुर अब संयुक्त राजस्थान बन चुका है, जिसमें सारे सेकंड चरण के सारे आ चुके हैं और उदयपुर उसमें कनेक्ट हो चुका है। उसकी राजधानी उदयपुर ही थी, और फर्स्ट वाले की राजधानी अलवर थी, और सेकंड वाले की कोटा
एंड थर्ड वाले की हम देख लेते हैं उदयपुर। तो था राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी जे और बी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आप जालौर न जोड़ लें, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बस से बीकानेर होगा, न कि बाड़मेर। ओके, तो चूंकि इसकी राजधानी जयपुर है, इसके उद्धारकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल है, क्योंकि गोड़ गोड़ जवाहर सरदार। प्रधानमंत्री हीरालाल हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि शोभा बड़ी गोकुल की तो माणिकलाल तो हीरा था। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर के हो गए। अब देखिए, पहले तो हमने पढ़ा था राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। इस चरण में आ गया महाराज प्रमुख, जो कि भोपाल सिंह थे। इससे पहले उदय भीम भोपाल, यानी जो राज प्रमुख की थी उदय सिंह, भीम सिंह एंड भोपाल सिंह। अब भोपाल सिंह बन चुके हैं महाराज प्रमुख, इनका एक ओहदा ऊपर हो चुका है। अब राज प्रमुख और मान सिंह के पास गए, उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए। तो राज प्रमुख हो गए मान सिंह सेकंड, जो कि जयपुर के थे, और उपराज प्रमुख हो गए भीम सिंह। देखिए, हम इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा आई थिंक आपको। उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए। ये तो सारे हो गए हमारे राज प्रमुख। अब उपराज प्रमुख देख लेते हैं। तो उपराज प्रमुख तो इस समय तो थे बहादुर सिंह, इस समय हमारे कोटा के थे भीम सिंह, और मान सिंह के समय जो भोपाल सिंह थे वो तो महाराज प्रमुख बन चुके थे, और उपराज प्रमुख तो भीम सिंह ही कंटिन्यू में थे। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि मान सिंह सेकंड के समय जबकि ये राज प्रमुख थे, तो ये उपराज प्रमुख बन चुके थे, यानी उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए, ये तो राज प्रमुख हो चुके हैं, और उपराज प्रमुख में बहादुर भीम। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारा पंचम चरण, यानी 30-15। सम्मिलित जो रियासतें हैं इसकी, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। अब देखिए, वृहत राजस्थान संघ में हमारा पूरा हाड़ौती बाला को छोड़कर, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांगड़ क्षेत्र, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसमें प्रतापगढ़ भी ले लेते हैं, शाहगढ़, किशनगढ़ और टोंक, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। उसके बाद हमने इसमें उदयपुर को सम्मिलित किया। उदयपुर में सम्मिलित करने के बाद हमने इसमें जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर को सम्मिलित किया। अब इसमें हम मत्स्य संघ को शामिल कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि मत्स्य संघ कौन से चरण में शामिल हुआ। अभी रिसेंटली सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो मत्स्य संघ को हम शामिल कर लेते हैं वृहत राजस्थान संघ में। और एक और बात देखने वाली है कि फर्स्ट चरण में था हमारा ठिकाना नीमराणा, सेकेंड चरण में था हमारा ठिकाना कुशलगढ़ और लावा, और थर्ड चरण में चूँकि इससे उदयपुर संयुक्त हुआ था तो ठिकाने तो यही बने रहेंगे। फिर चतुर्थ चरण में हमने जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इन सबको सम्मिलित किया था, तो ठिकाना भी यही बना रहेगा। इन तीनों स्टेट में ठिकाना यही बना रहा। अब हम मत्स्य संघ को शामिल करने वाले हैं, इसलिए अब ठिकाना यानी नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा तीनों हो जाते हैं। अब इसकी राजधानी जयपुर है। इसकी सम्मिलित रियासतें वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ हो गई। प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री है, क्योंकि शोभा बड़ी गोकुल की तो माणिक्यलाल तो हीरा था। अब इसके राज प्रमुख मान सिंह सेकंड ही कंटिन्यू रहे, क्योंकि उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए। उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए, तो फर्स्ट चरण में ये हो गए, सेकंड चरण में ये हो गए, थर्ड चरण में ये हो गए, फोर्थ चरण में ये हो गए, एंड फिफ्थ चरण में भी यही कंटिन्यू रहे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं भीम, इसके बाद इनकी स्थिति गिरती जा रही है। यहाँ पे हो गया भीम, ये हो चुके हैं उपराज प्रमुख में, और ये राज प्रमुख में, और यहाँ पे थे बहादुर सिंह। ठीक है, अब हम देखते हैं छठा चरण।
इसकी तिथि थी 26 जनवरी 1950। एक वेल नोन डेट है। इस समय राजस्थान संघ का निर्माण हो चुका था। इसकी सम्मिलित रियासतें और ठिकाने संयुक्त राजस्थान संघ, जिसमें हमने बतस संघ को ऐड कर लिया है, और सिरोही राजस्थान में शामिल हो चुका था छठे चरण में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिरोही कब सम्मिलित किया गया, छठे चरण में। आज ही के दिन इस भौगोलिक क्षेत्र को आधिकारिक राजस्थान नाम मिला। इसकी राजधानी जयपुर थी। जयपुर ही चली आ रही है, जयपुर ही रहेगी। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, क्योंकि अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली कि पंचम चरण तक हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे कि शोभा बड़ी गोकुल की और माणिकलाल तो हीरा था। शोभा, गोकुल, माणिकलाल, हीरालाल। उससे पहले भी थे हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल। यानी पंचम चरण में मुख्यमंत्री पद का सृजन हो चुका था। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री शोभा, गोकुल, माणिकलाल, ये तो 3 मुख्यमंत्री रह चुके थे, और हीरालाल भी रह चुके थे। अब प्रथम मुख्यमंत्री शोभा बड़ी गोकुल की और माणिकलाल तो हीरा था। देखिए इससे पहले वाले चरण में आपको बता देती हूँ, ये तो प्रधानमंत्री थे। चौथे चरण तक प्रधानमंत्री का पद रहा, और पंचम चरण में मुख्यमंत्री का पद आ गया, और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। उसके बाद मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहे कंटिन्यू मोड में। अब राज प्रमुख भी कंटिन्यू रहे, मानसिंह सेकंड। तो कुछ बातें ध्यान रखनी होगी है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री का पद कौन से चरण में था, दैट्स 5th चरण। और उससे पहले भी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे छठे चरण में। पंचम चरण में मत्स्य संघ का संयोजन हुआ, मत्स्य संघ विलय हो गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। और सिरोही का छठे चरण में विलय हो गया। अब सप्तम चरण देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण राजस्थान में स्थिति को लागू हुआ था। इसमें अजमेर, मेवाड़ा, आबू देलवाड़ा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव राजस्थान में शामिल कर लिया गया था, और सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। इसकी राजधानी जयपुर ही है, एज वी ऑल नो, जयपुर ही कंटिन्यू रहेगी। अब मुख्यमंत्री सप्तम चरण में मोहनलाल सुखाड़िया हो चुके हैं। शोभा, गोकुल, माणिकलाल, हीरा हीरा हीरा। अब सप्तम चरण में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री इस पर आ चुके हैं, पर सबसे प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो पंचम चरण में हमारे हीरालाल शास्त्री जी रहे हैं, और प्रथम राज्यपाल इसी समय पद का निर्धारण हुआ था गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखिए ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया, पर क्या इसमें कुछ और भी ध्यान रखनी होगी बातें हैं, तो आगे हम देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए यहाँ पर उपराज प्रमुख कौन थे, एक तो उपराज प्रमुख थे हमारे मदन सिंह जी, जो कि करौली के थे। मदन सिंह के बाद बने बहादुर सिंह सेकंड चरण में, जो कि बूंदी के थे। उसके बाद बने भीम सिंह, जो कि कोटा के थे। उसके बाद भी बने भीम सिंह, जो कि कोटा के थे। उसके बाद हमारा पद चेंज होता गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या ध्यान रखने होगी बात है कि ये जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला, तो इसके उस समय ये भीम सिंह के द्वारा बनाया गया था क्षेत्र। और ये जो वांगड़ क्षेत्र है, उस समय यहाँ के जो नेतृत्व करता थे वो लक्ष्मण सिंह जी थे। अब थर्ड चरण में देख लेते हैं हम। थर्ड चरण में ध्यान रखनी होगी बात क्या है, हमने उद्घाटनकर्ता देख लिए, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख भी देख लिए। ठीक है, कंप्लीट है। अब ये जो चतुर्थ चरण है, इसमें एक समिति पढ़ लेते हैं हम चतुर्थ चरण में। समिति BR अंबेडकर समिति, जिसके अनुसार ही जयपुर और जोधपुर में से किसको राजधानी का निर्धारण करना है, इसका डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।